Hello, students. Welcome back to my YouTube channel, Learn with Fun with RJ. How are you all? Hope you all are fine and doing good. So, students, today we are going to do part 3 of the chapter Expansion and Consolidation of British Power in India. So, let's start the video. So, the first topic we are going to learn is Mysore's resistance to the company. स्टूडेंट्स आज हम इसमें मैसूर के बारे में पढ़ेंगे, बट उसके पहले मैं आपको कहना चाहता हूँ, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। कोई भी प्रॉब्लम होती है आपको तो कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके बताइए, मैं आपकी सारी प्रॉब्लम को सॉल्व करूँगा। इसके साथ आप मुझे मेल भी कर सकते हैं, मेरी मेल आईडी मैंने यहाँ दी है learnwithfun.archa@gmail.com। तो प्लीज़ मुझे कभी भी आप मैसेज कर सकते हैं, कभी भी मुझे मेल कर सकते हैं, मैं आपके सारे डाउट्स को सॉल्व करूँगा। तो आइए स्टूडेंट्स, अब अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखते हैं पहला टॉपिक, द वॉरियर या फिर मैसूर डायनेस्टी। मैं आपको स्टूडेंट्स पहले मैसूर डायनेस्टी के बारे में थोड़ा सा बताना चाहता हूँ, क्योंकि ये थोड़ा पास्ट मैं इसको आपको ओवरव्यू दे दूंगा तो आगे समझने में आपको बहुत ज़्यादा आसानी रहेगी। तो इन 1612 अ हिंदू किंगडम अंडर द वॉरियर्स emerged इन द रीजन ऑफ मैसूर। 1612 में एक हिंदू किंगडम जो कि वॉरियर्स के अंडर था, वो मैसूर रीजन में काफ़ी ज़्यादा पनप रहा था, काफ़ी ज़्यादा ग्रो कर रहा था। चिक्का कृष्ण राजा वॉडियार टू रूल्ड फ्रॉम 1734 टू 1766। देखिए कितने ज़्यादा लंबे समय तक इन्होंने राज करा। चिक्का कृष्ण राजा वॉडियार टू, ये जो रूलर थे, इन्होंने कहाँ पे मैसूर के राजा के तौर पर यहाँ पे राज किया 1734 से लेके 1766 तक। During the second half of the 18th century, Mysore emerged as a formidable power under the leadership of Hyder Ali and Tipu Sultan। जो 18th सेंचुरी का सेकेंड हाफ था उसमें मैसूर जो है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी तरीके से उभर के आया, और ये अपने आप में ही एक बहुत ही अच्छी स्ट्रॉन्ग पावर बन गया। और इसके जो लीडर थे वो कौन कौन हुए, हैदर अली हुए और टिपू सुल्तान हुए। इन दोनों ने मैसूर को एक बहुत ही अच्छा और पावरफुल रूप दे दिया था। द इंग्लिश फेल्ट देयर पॉलिटिकल एंड कमर्शियल इंटरेस्ट इन साउथ इंडिया वॉज थ्रेटेंड। इंग्लिश को लगा कि भाई जो उनका पॉलिटिकल और कमर्शियल एक्टिविटीज़ हैं जितनी भी उनकी, वो और साउथ में वो खतरे में पड़ गई हैं, क्योंकि वहाँ पे उस समय कौन थे, किसकी तरफ से बहुत ज़्यादा पावरफुल हो गया था, हैदर अली और टिपू सुल्तान की वजह से मैसूर बहुत ज़्यादा पावरफुल हो गया था। इसी की वजह से इंग्लिश को खौफ होने लगा कि भैया अब नहीं काम चल पाएगा यहाँ पे अपना। Mysore's power was also seen as a threat to control over English over Madras। मैसूर की जो बढ़ती हुई पावर को ऐसे वो डर भी गए इंग्लिश कि भैया अब हम पूरा मद्रास पे कब्जा करना चाहते हैं, बट इनके होते हुए तो हम ऐसा नहीं कर पाएंगे, इसलिए उनको ये भी डर लगने लगा। अब मैं आपको स्टूडेंट्स थोड़ा बताऊंगा हैदर अली कौन थे, कैसे वो एक अच्छे रूलर बने और उन्होंने क्या क्या मैसूर के लिए करा। Hyder Ali, born in 1721 in an obscure family, started his career as a horseman in the Mysore army। हैदर अली का 1721 में देखिए स्टूडेंट्स बर्थ हुआ था, और ये एक बहुत ही गरीब सी फैमिली में इनका बर्थ हुआ था, और इन्होंने जो घुड़सवार होते हैं, हॉर्समैन होते हैं, उनके तौर पे मैसूर की आर्मी को ज्वाइन किया था। Repeated incursions of the Marathas and of the Nizam's troops into the territories of Mysore resulted in heavy financial demands made by the aggressors from Mysore। बार बार जो ये मराठा लोग और निज़ाम थे, वो काफ़ी ज़्यादा इस पे मैसूर पे हमला कर रहे थे, और इनके बार हमला करने की वजह से काफ़ी ज़्यादा फाइनेंशियल लॉस हो रहा था मैसूर को। तो इसकी वजह से मैसूर जो है वो फाइनेंशियली और पॉलिटिकली बहुत ज़्यादा वीक हो चुका था। इसके बाद करने को अब कुछ नहीं बचा था। द नीड ऑफ द आर वॉज अ लीडर विद अ हाई डिग्री ऑफ मिलिट्री पावर्स एंड डिप्लोमेटिक स्किल। तो उस समय की मांग क्या थी, उस समय की मांग थी कि एक ऐसा हमको लीडर मिल जाए जिसको मिलिट्री की अच्छी नॉलेज हो, बहुत अच्छा लड़ने में पक्का हो, और उसकी डिप्लोमेटिक स्किल्स बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो। Hyder Ali fulfilled that need and usurped the royal authority by becoming the de facto ruler of Mysore in 1761। हैदर अली ने उस कमी को पूरा कर दिया, और जितनी भी राज के से रिलेटेड काफ़ी सारी जो चीज़ें थी उसने वो पूरी निभाई, और असलियत में एक अच्छा रूलर निकल के आया मैसूर का, और बन गया राजा कब, 1761 में, 1761 में। Hyder Ali took the help of the French to set up arms factory at Dindigul, now in Tamil Nadu, and also introduced western methods of training for his army। हैदर अली ने फ्रेंच पीपल की हेल्प ली और उसने एक फैक्ट्री स्टैब्लिश करी, कहाँ पे, डिंजीगुल में, और उसने नए नए काफ़ी सारे ट्रेनिंग के मेथड्स भी को इन्वेंट करा, इंट्रोड्यूस करा, ताकि वो अपनी आर्मी को बहुत ही अच्छी तरह से स्किल कर सके, उनको सिखा सके और काफ़ी पावरफुल बना सके।
With his superior military skill, he captured Dodballapur, Sera, Bidnor and Hoskote in 1761 to 1763. उसके इतनी ही अच्छी स्किल्स की वजह से, जो मिलिट्री स्किल्स थी और जो उसने बाकियों को ट्रेन करा था, उसकी वजह से हैदर अली ने दोदबल्लापुर को, सेरा को, बदनौर को और हॉस्कोटे को कैप्चर कर लिया था 1761 से लेकर 1763 के बीच में। तो यहां से देखिए हैदर अली काफी ज्यादा आगे बढ़ता चला जा रहा है और काफी अच्छा अपना राज्य स्थापित करता जा रहा है डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस पर। मराठास अंडर माधवराव अटैक्ड मैसूर एंड डिफीटेड हैदर अली इन 1764, 1766 एंड 1771। देखिए उस समय पैरेलली, जैसे ये तो चल ही रहे थे मैसूर वाले, पैरेलली मराठा भी चल रहे थे और मराठा उस समय माधवराव के अंडर हुआ करता था। तो ये माधवराव बार बार मैसूर पर अटैक करता था और इसने टोटल तीन बार हैदर अली को हरा दिया। कब कब हराया? 1764 में हराया, 1766 में हराया और 1771 में इन्होंने हरा दिया था। तो इसलिए जब ये हरा दिया था तो कोई ट्रीटी भी साइन हुई होगी या फिर कुछ हैदर अली को पे करना पड़ा होगा। तो इसी के चलते टू बाय पीस हैदर अली हैड टू गिव द लार्ज सम्स ऑफ मनी। तो एक संधि करने के लिए हैदर अली को काफी सारा पैसा देना पड़ा। किसको? माधवराव को, यानी कि मराठास को, जिसकी वजह से फाइनेंशियली ऑब्वियसली मैसूर तो वीक होना ही था। इसके चलते माधवराव की डेथ हो गई कब? 1772 में। इन 1772 माधवराव गॉट डेड। Hyder Ali raided the Marathas a number of times during 1774 to 1776 and recovered all the territories he had previously lost. हैदर अली ने इसका काफी ज्यादा फायदा उठाया और उठाना भी चाहिए था। तो उसने 1774 से लेके 1776 तक काफी बार इसने मराठास के वहां पे रेड डाली और जितनी भी टेरिटरीज इसने दी थी या फिर जितना भी इसने फाइनेंशियल लॉस हुआ था, इसने सारा रिकवर कर लिया और वापस से ही एक स्ट्रांग पावर बन के खड़ा हो गया। अब देखिए मैं आपको बताऊंगा फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर के बारे में। देखिए 4 वॉर हुई थी ऐसी, मैं आपको चारों के बारे में बताऊंगा। तो जो फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर हुई वो 1767 से लेके 1769 तक हुई। फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर कब तक हुई? 1767 से लेके 1769 तक हुई। द ब्रिटिश अलॉन्ग द मराठास एंड द निजाम ऑफ हैदराबाद डिक्लेयर वॉर ऑन मैसूर। देखिए ब्रिटिश, मराठा और जो निजाम थे हैदराबाद के, वो तीनों एक साथ थे। इन्होंने झुंड बना के मैसूर पे हमला करने की सोच ली। Hyder Ali was able to bring the Marathas and the Nizam to his side with a skillful diplomacy. हैदर अली सक्सेसफुल हो चुके थे, उन्होंने मराठा को और निजाम ऑफ हैदराबाद को अपनी तरफ कर लिया। ऐसा क्या करा उन्होंने? हैदर अली ने बोला कि भैया देखो तुम्हें कुछ नहीं करना है, तुम न्यूट्रल रहो, ना तुम उनके अगेंस्ट या उनके प्रति कुछ कहो, ना मेरे प्रति और ना मेरे अगेंस्ट कुछ कहो। तुम ऐसा कर रहोगे तो तुम दोनों बचे रहोगे, वरना या तो मैं तुम्हें मारूंगा या ब्रिटिश तुम्हें मार ही देगा, क्योंकि ब्रिटिश आज तक किसी के हुए नहीं। वॉर कंटिन्यूड फॉर अ ईयर एंड अ हाफ विदाउट एनी कंक्लूजन। वॉर चलती रही, 1.5 साल तक लगभग चलती रही, कोई कंक्लूजन नहीं निकला, सब कुछ तहस नहस हो रखा था। वहां पे मैसूर में काफी ज्यादा हसल बसल हो चुका था। तो हैदर चेंज हिज स्ट्रैटेजी एंड सडनली अपीयर्ड बिफोर द गेट्स ऑफ मद्रास। हैदर ने अपनी स्ट्रैटेजी चेंज करी और यहाँ पे मद्रास पे आ गया ये, और कुछ ना कुछ सोच कर देखिए इन्होंने कर ही होगी। तो क्या हुआ? Following complete chaos and panic at Madras, English was forced to conclude a very humiliating treaty with Hyder on April 4, 1769, and the treaty was known as Treaty of Madras, which brought an end to the war. क्या हुआ? जब इतना ज़्यादा क्योस हो चुका था मद्रास में, क्योंकि वॉर चल रही थी। देखिए मैंने पहले मैसूर बोल दिया था, पर ये मद्रास ही है। मद्रास में जैसे वॉर चल रही थी और किसने हैदर अली ने क्या करा था, मैंने आपको बताया। हैदर अली ने अपने साथ मराठा और निजाम ऑफ हैदराबाद को कर लिया था। तो इसके चलते इंग्लिश पीपल को इन्होंने फोर्स करा, किसने? निजाम ऑफ हैदराबाद ने और मराठा ने, कि भैया आप जाओ और जाके इसके साथ संधि करो हैदर अली के साथ, क्योंकि ऐसे तो कोई परिणाम निकलने वाला है नहीं। तो जब इन्होंने संधि कर ली तो उस संधि को क्या कहा गया? ट्रीटी ऑफ मद्रास बोला गया। और ये कब हुई थी? ये ट्रीटी कब साइन हुई थी? ये ट्रीटी साइन हुई थी April 4, 1769 में, जिसने कि इस फर्स्ट वॉर को एक एंड पे लाकर खड़ा कर दिया था। अब इस ट्रीटी में क्या था? द कॉन्कर्ड टेरिटरीज वर रिस्टोर्ड टू ईच अदर। जो इन्होंने टेरिटरीज एक दूसरे की हथियाई थी वो वापस एक दूसरे को कर दी गई। इट ऑल्सो अग्रीव दैट दे वुड हेल्प ईच अदर इन केस ऑफ अ फॉरेन अटैक। जब भी कोई और बाहर से अटैक होगा, इन्होंने ये बोला कि हम एक दूसरे की मदद करेंगे, एक दूसरे के बिल्कुल बैक बन के हम खड़े रहेंगे और मदद करेंगे हर चीज में। अब आती है सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर। ये 1780 से लेकर 1784 तक चली। द मराठास अटैक्ड मैसूर इन 1771, बट द ब्रिटिश रिफ्यूज टू ऑनर द ट्रीटी ऑफ मद्रास एंड डिड नॉट गिव सपोर्ट टू हैदर अली। देखिए ब्रिटिश ने यहाँ फिर से अपने रंग और रूप दिखाए और एक अलग ही तरीके से धोखेबाज निखर के आए वो,
क्या करा, जो मराठास ने अटैक कर दिया मैसूर पे 1771 में, पर ब्रिटिश ने हैदर अली की मदद करने से मना कर दिया, और जो ट्रीटी साइन हुई थी, ट्रीटी ऑफ मद्रास के नाम से, जो कि फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर में हुई थी साइन, उन्होंने उसको भी मानने से मना कर दिया कि हम नहीं, जिसको नहीं मानेंगे। As a result, Hyder Ali's territories were taken by the Marathas. He had to buy peace with the Marathas for a sum of rupees 36 lakh and another annual tribute. इसका नतीजा क्या हुआ, हैदर अली की काफ़ी सारी टेरिटरीज को मराठास ने हड़प लिया, और उसने एक पीस पाने के लिए, यानी कि लड़ाई को रोकने के लिए, उसने उसको 36 लाख रुपए देने पड़े, और सालाना एक अमाउंट देने का भी उसने वादा करा। दिस एंगर्ड हैदर अली हु स्टार्टेड हेटिंग द ब्रिटिश। अब ये जाहिर सी बात है, कोई भी अब इंग्लिश पीपल से, ब्रिटिश से नफरत तो करेगा ही, तो उसने हैदर अली को गुस्से में भर गया वो, और वो ब्रिटिश पीपल से नफरत करने लगा। व्हेन द इंग्लिश अटैक्ड माहे, a French possession under Hyder Ali dominion, he declared war on the English in 1780। जब इंग्लिश ने माही पर अटैक करा, जो कि एक फ्रेंच पोजीशन था, जो कि हैदर अली के अंडर आता था, तो किसने हैदर अली ने डिक्लेयर कर दी वॉर इंग्लिश पीपल के खिलाफ। कब? 1780 में, जिसको हम सेकंड एंग्लो मैसूर वॉर भी कहते हैं। अब इस वॉर का नतीजा क्या निकला? हैदर अली फोर्स्ड एन अलायंस विद द निजाम एंड द मराठास एंड डिफीटेड ब्रिटिश फोर्सेज इन आरकॉट। हैदर अली ने फिर से एक रणनीति बनाई, और निजाम ऑफ हैदराबाद के साथ मिलकर और मराठाओं के साथ मिलकर उन्होंने ब्रिटिश फोर्स को हरा दिया आरकॉट में। इसके साथ हैदर अली की डेथ हो गई। हैदर अली डाइड इन 1782 एंड द वॉर वॉज कंटिन्यूड बाय हिज सन टिप्पू सुल्तान। हैदर अली की डेथ हो गई 1782 में, और उसकी जो वॉर थी, जंग थी, वो जारी रखी किसने? टिप्पू सुल्तान ने। Sir Ayarkute, who earlier defeated Hyder Ali many times, ended the war inclusively with the Treaty of Mangalore। सर आयरकोटे, जिसने हैदर अली को पहले भी कई बार हराया था, उसने इस वॉर पे विराम लगा दिया, रोक लगा दी, और क्या साइन करी? ट्रीटी ऑफ मैंगलोर साइन करी। As per the Treaty of Mangalore, which was signed on 11th March 1784, both parties agreed to return the captured territories and prisoners to each other। इस ट्रीटी के तहत क्या हुआ, जो कि पहले से ही इन्होंने एक दूसरे की टेरिटरीज हड़प रखी थी, इन्होंने वो एक दूसरे को वापस कर दी, और जितने भी बंदी बना रखे थे इन्होंने एक दूसरे के टेरिटरीज से, जितने भी इनके लोग थे, उन्होंने वो भी प्रिजनर्स को वापस कर दिया एक दूसरे को। इसके बाद बात करते हैं थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर के साथ। थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रही स्टूडेंट्स। Tipu Sultan, who assumed control of Mysore after Hyder Ali's death, had French help in bettering his military resources। टिपू सुल्तान, जिसको एक अपने आप में ही राजा मान लिया गया हैदर अली की डेथ के बाद, उसने फ्रेंच पीपल की हेल्प ली अपनी मिलिट्री सोर्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। He also refused to free the English prisoners taken during the Second Anglo-Mysore War as per the Treaty of Mangalore। अब पहले ब्रिटिश पीपल ने धोखा करा था, अब धोखा इसने करा, और वैसे ब्रिटिश पीपल के साथ तो करना भी चाहिए था, वो इसी के लायक थे। जो ट्रीटी ऑफ मैंगलोर के तहत उन्होंने बोला था कि हम एक दूसरे के प्रिजनर्स को वापस कर देंगे, इसने टिपू सुल्तान ने वो देने को बिल्कुल मना कर दिया, और इन्होंने नहीं वापस लौटाई किसको? इंग्लिश प्रिजनर्स को। टिपू डिक्लेयर्ड वॉर ऑन ट्रावनकोर इन 1789। ट्रावनकोर वॉज अ फ्रेंडली स्टेट ऑफ द ब्रिटिश। टिपू ने ट्रावनकोर पे एक वॉर डिक्लेयर कर दी, जो कि 1789 में डिक्लेयर करी, और जो ट्रावनकोर था वो ब्रिटिश एक के दोस्त का राज्य हुआ करता था, ब्रिटिश फ्रेंडली स्टेट हुआ करता था। इन 1790 द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल लॉर्ड कॉर्नवालिस डिक्लेयर्ड वॉर ऑन टिपू। 1790 में जो कि गवर्नर जनरल बंगाल के थे लॉर्ड कॉर्नवालिस, जो कि इंग्लिश की तरफ से आए थे, उन्होंने भी वॉर डिक्लेयर कर दी टिपू सुल्तान के खिलाफ। टिपू वॉज डिफीटेड इन द फर्स्ट फेज ऑफ द वॉर एंड हिज फोर्सेज हैड टू रिट्रीट। टिपू जो वॉर के फर्स्ट फेज में ही वो हो गया था, डिफीट हो गया था, मात खाली थी इन्होंने, और इन्होंने इनको काफ़ी सारा फिर से हैंडसम अमाउंट ऑफ सम इनको पे करना पड़ा था पीस को लेने के लिए, यानी कि युद्ध को रोकने के लिए। उसके बाद भी कई बार वॉर हुई और टिपू हर बार हारते चले गए। देखिए स्टूडेंट्स, अब इसका रिजल्ट क्या रहा। The war ended with the Treaty of Seringapatam in 1792। Treaty of Seringapatam से ये एंड हुई वॉर 1792 में। As per the treaty, the Tipu had to cede half of his kingdom to the English, including the areas of Malabar, Dindigul, Cork and बारामहल। क्या करना पड़ा? टिपू को अपने आधा राज्य देना पड़ा, आधा किंगडम देना पड़ा इंग्लिश पीपल को, और इसके साथ साथ मलाबार देना पड़ा, डिंजीगुल देना पड़ा, कॉर्क देना पड़ा, और 12 महल भी इनको देना पड़ा। ही ऑल्सो हैड टू पे ₹3 करोड़ एज वॉर इंडेमनिटी टू द ब्रिटिश। 3 करोड़ रुपए भी इनको ब्रिटिश को देने पड़े। टिपू ऑल्सो हैड टू सरेंडर 2 ऑफ हिज सन्स एज द श्योरिटी टू द ब्रिटिश टिल ही पेड हिज ड्यू। एक श्योरिटी के तौर पर इनको अपने 2 बेटों को भी देना पड़ा ब्रिटिश को, कि भाई जब तक हम पैसा नहीं चुकाएंगे, हमारे बेटे आप रखें, ये आपके कब्जे में रहेंगे। तो टिपू को थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर की एक अच्छी भारी कीमत चुकानी पड़ी।
अब आते हैं हम फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर के बारे में। द ट्रीटी ऑफ सेरिंगपट्टनम फेल्ड टू ब्रिंग पीस बिटवीन टीपू एंड द इंग्लिश। जो ट्रीटी थी ये फेल हो गई इंग्लिश पीपल और टीपू सुल्तान के बीच में एक पीस लाने के लिए। टीपू ऑल्सो रिफ्यूज टू एक्सेप्ट द सब्सिडरी अलायंस ऑफ लॉर्ड वेल्सले। टीपू ने सब्सिडरी अलायंस को भी रिफ्यूज कर दिया था। टीपू अलाइंड विद द फ्रेंच विद द ब्रिटिश सॉ एज अ थ्रेट। जो कि टीपू को फ्रेंच पीपल का साथ मिल रहा था, वो ब्रिटिश को एक खतरा महसूस हुआ, तो ब्रिटिश भी उनसे किलसने लगे और एक वॉर फिर से घोषित हो गई। मैसूर को चारों तरफ से घेर लिया गया था ब्रिटिश पीपल के द्वारा, और ब्रिटिश पीपल ने कहा तुम अपने हाथ खड़े कर दो, तुम्हें चारों ओर से घेर लिया गया है। द वॉर बिगेन ऑन 17 अप्रैल 1799 एंड एंडेड ऑन May 4, 1799। थोड़ी सी चली पर काफ़ी दिन चली। 17 अप्रैल को स्टार्ट हुई थी 1799 में, और उसी साल May 4 को 1799 में ये ख़त्म भी हो गई, और इसको सेरिंगपट्टनम का इसमें खत्म हो गया इसका कुछ भी काम। टीपू वॉज डिफीटेड फर्स्ट बाय द इंग्लिश जनरल स्टॉट एंड देन बाय जनरल हैरिस। टीपू पहले तो जनरल स्टॉट के द्वारा डिफीट हुए, उसके बाद जनरल हैरिस के द्वारा भी ये डिफीट हो गए, और काफ़ी बार मैंने आपको बताया डिफीट होते चले गए थे। अपनी आर्मी को इतना ज़्यादा अच्छा स्ट्रांग नहीं कर पाए थे, या फिर यूं कह लें कि इंग्लिश पीपल की कूटनीति और उनकी टेक्नोलॉजी के आगे ये झुक गए थे। आर्थर वेस्ले, द ब्रदर ऑफ लॉर्ड वेस्ले, ऑल्सो पार्टिसिपेटेड इन द वॉर। लॉर्ड वेल्सले के ब्रदर आर्थर वेल्सले ने भी इस वॉर में पार्टिसिपेट करा था। द इंग्लिश वर अगेन हेल्प्ड बाय द मराठाज एंड द निज़ाम। देखिए मराठा और निज़ाम तो किसी के भी हुए ही नहीं, कभी टीपू सुल्तान के साथ, कभी इंग्लिश पीपल के साथ। तो इस वॉर में, फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर ने, मराठाओं ने और निज़ाम ऑफ हैदराबाद ने इंग्लिश पीपल की हेल्प करी। द मराठाज हैड बीन प्रॉमिस्ड हाफ ऑफ द टेरिटरी ऑफ टिप्पू एंड निज़ाम लेड हैड ऑलरेडी साइंड द सब्सिडरी अलायंस। देखिए इसके नतीजा क्या हुआ, जो टिप्पू सुल्तान की जो किंगडम थी उसको दो हिस्सों में बांट दिया गया। आधा हिस्सा जो तो था वो टिप्पू सुल्तान का जो टेरिटरी का था वो दे दिया गया मराठा को, और बाकी हिस्से पे तो निज़ाम ऑफ हैदराबाद ने ऑलरेडी सब्सिडरी अलायंस लगा ही रखी थी। टिप्पू लेड डाउन हिज लाइफ फाइटिंग ब्रेवली। टिप्पू सुल्तान बहादुरी से लड़ते लड़ते शहीद हो गए। His family members were interned at Vellore and his treasures were confiscated by the English. उसके फैमिली मेंबर्स को वेलोर में ही रख दिया गया, बंदी बना दिया गया, और जिनका जितना भी धन था, जितने भी ट्रेजर था उनका, वो इंग्लिश पीपल के द्वारा हड़प लिया गया। द इंग्लिश चोज अ बॉय फ्रॉम अ रॉयल फैमिली ऑफ मैसूर एज अ महाराजा एंड ऑल्सो इम्पोज ऑन हिम द सब्सिडरी अलायंस सिस्टम। इंग्लिश पीपल ने ही किसी एक अच्छे रॉयल खानदान से, हिंदू रॉयल खानदान से एक लड़के को चुन लिया गया था, यंग बॉय को चुन लिया गया था, और उसको मैसूर का महाराजा उन्होंने बना दिया था। और इसके साथ उन्होंने जो सब्सिडरी अलायंस सिस्टम था उसको भी उस पर थोप दिया गया था, भाई तुम्हें भी इतना हमको अलायंस देना ही पड़ेगा, या तुमको हमारे रूल्स मानने ही पड़ेंगे। अब देखिए जब टीपू सुल्तान मर गए उसके बाद क्या हुआ, कैसा मैसूर का रंग रूप हुआ, कैसा रुख हुआ, तो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। मैसूर आफ्टर द टीपू सुल्तान। Wellesley offered Sunda and Harpanli districts of Mysore kingdom to the Marathas. Wellesley ने ये दोनों किंगडम किसको दे दिया, मराठा को दे दिए। The Nizam was given the districts of Gooty and Gurumkonda. निज़ाम को gooty और गुरुमकोंडा के डिस्ट्रिक्ट्स दे दिए गए। The English took possessions of Kannur, Vyadnad, Coimbatore, द्वारापुरम और सेरिंगपट्टनम। इंग्लिश पीपल को इन सब की इन्होंने इस पे कब्जा कर लिया। द न्यू स्टेट ऑफ मैसूर वॉज हैंडेड ओवर द वॉडियार्स डायनेस्टी अंडर अ माइनर रूलर ऑफ कृष्ण राजा थर्ड। जो जितने भी जो नए एक स्टेट बना था मैसूर का, वो वॉडियार डायनेस्टी को दे दिया गया। 1831 में, इन 1831 विलियम बेंटिक टुक कंट्रोल ऑन मैसूर ऑन ग्राउंड्स ऑफ मिसगवर्नेंस। 1831 में विलियम बेंटिक ने वापस मैसूर ले लिया, और किसकी वजह से लिया कि भैया यहाँ पे सही से काम नहीं चल पा रहा है, मिस गवर्नेंस है, तो इसलिए उन्होंने वापस ले लिया गया। इन 1881 लॉर्ड राइपन रिस्टोर्ड द किंगडम टू इट्स रूलर। 1881 में लॉर्ड रिपन ने क्या करा, जो जितने भी उसकी किंगडम थी वो उसने रूलर को वापस दे दी गई। तो इसके चलते हम देखेंगे, देखिए स्टूडेंट्स क्या क्या हुआ, इतने मतलब मैसूर के लगभग कई सारे टुकड़े हो गए। एक पर्टिकुलर बड़ी किंगडम से छोटे छोटे कई सारे किंगडम बनते चले गए थे टीपू सुल्तान की डेथ के बाद। तो स्टूडेंट्स इसी के साथ हमारी फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर भी पूरी होती है। तो स्टूडेंट्स प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब का बटन दबा दें, बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें। कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चंस आपके मन में आ रहे हो, प्लीज़ नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके बताएं। मुझे टेलीग्राम पे भी आप फॉलो कर सकते हैं, और पीडीएफ नोट्स के लिए तो फॉलो करना ही करना है आपको, तो प्लीज़ टेलीग्राम ग्रुप पे मुझे आपको फॉलो करिए आप, और मैं लिंक टेलीग्राम ग्रुप का आपको सब्सक्रिप्शन में दे दूंगा। टिल देन स्टे होम, स्टे सेफ, टेक केयर, बाय बाय।